एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। अभी है सुबह का टाइम। सुबह में काफ़ी अच्छे से फ्रेशन अप हो ली। आज मैं जिम नहीं गई हूँ और बच्चे गए हैं स्कूल, बच्चों के डैडी गए हैं जॉब पे और मैं बहुत ज़रूरी काम से अभी फ़िलहाल जा रही हूँ एक स्टोर रन अरेंड्स कर रही हूँ। यानी कि आज छुटपुट बाहर के बहुत सारे काम हैं, घर आना है। आज मैंने अपना अपॉइंटमेंट ले रखा है पार्लर का, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स जैसे लड़कों के लिए अपनी खुद की एक हाइजीन को मेंटेन रखने के लिए हेयर कटरी पे जाना ज़रूरी है, ठीक वैसे ही हम लड़कियों को अपनी हाइजीनिटी को मेंटेन रखने के लिए पार्लर जाना ज़रूरी है, राइट। और अपने आप को ग्रूम करने के लिए, ग्रूम इन अ सेंस ब्यूटी ग्रूम, ठीक है। तो चलिए, अभी ये है मेरे दिन भर के काम। उसके बाद मुझे घर की टेक केयर करनी है। घर की टेक केयर में मुझे थोड़े बहुत किचन के कुछ कैबिनेट्स हैं, उन्हें क्लीन करना है। उसके अलावा घर को टेक केयर करनी है। काफ़ी सारे लोगों की डिमांड्स आई हैं, मैसेज के थ्रू नहीं, ओरली। काफ़ी सारे मेरे जो आसपास के लोग हैं जिनसे ओवर द फोन मेरी बात हुई है, उन्होंने मुझे बोला कि वो मेरा रूटीन्स देखना चाहते हैं फिर से, ताकि मैं उन लोगों को दिखाऊं कि दिन भर में मेरे क्या क्या काम रहते हैं। ठीक है, मैं फिर से वही करूँगी, थोड़े बहुत रूटीन्स के वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मेरे दिन भर में क्या क्या चीज़ें रहती हैं, किस तरीके से मैं अपना दिन बिताती हूँ, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। काफ़ी सारे लोग मेरे वीडियोस देख के इंस्पायर होते हैं, मोटिवेट होते हैं। जब वो मुझे कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो मुझे भी अपने आप में काफ़ी मोटिवेशन मिलता है कि भाई अगर आप मेरे वीडियोस देख के मोटिवेट हो रहे हैं और आपकी बातों से फिर मैं मोटिवेट होती हूँ आगे और वीडियोस बनाने के लिए। तभी तो देखिए ना, हमारी ये जर्नी कितनी लंबी हो गई है, कितनी दूर आ गए हैं। ऑफ कोर्स अब दूर आए हैं साथ साथ, तो एक कनेक्शन तो बनना लाजमी है, राइट। इसीलिए तो चलिए, अभी मैं आपको बता दूं, वन बाय वन सारे काम करते हैं। अभी मैं फ़िलहाल स्टोर की तरफ जा रही हूँ, फिर घर आने के बाद घर की टेक केयर करूँगी। अगर टाइम मिला तो फिर लंच भी करना है। और जिस तरीके से मैं अपना दिन बिताती हूँ, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा क्लाउडी हो रखा है। सुबह तो इतनी ठंडक थी, ओ माई गॉड, कांट टेल यू। इतना सीवियर ठंडा कोल्ड वेदर हो रखा था यहाँ पे कि हवा भी नहीं चल रही थी और बिल्कुल एकदम थम गया है। बिल्कुल चिल्ड होता है ना, बिल्कुल वैसा सर्द हवा। बाप रे, इतनी सर्द हो रखी थी ना, बाप रे बाप। एक जगह पे खड़े हो जाओ तो एकदम जम जाओ, जैसे फ्रिज में होता है कि नहीं, ठीक वैसे ही। और टेम्परेचर एकदम गिर गया था। प्लांट्स, जितने भी घर के प्लांट्स हैं, वो आसपास के इतने सारे लोगों के मैंने देखे हैं, वो सब सूख गए हैं। खैर, प्लांट्स तो वापस आ जाएंगे, पर उसके अलावा यहाँ पे बादल भी छा रहे हैं, बारिश भी हो रही है। अब यार देखो, बारिश और ठंडी का जो ये कॉम्बिनेशन होता है ना, ये तो मेरे सिर के ऊपर से निकलता है। कभी मेरा फेवरेट नहीं रहा, ना बारिश मेरी फेवरेट है और ना ठंडा वेदर मेरा फेवरेट है। क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 18 साल, अगर हम लोग जिस स्टेट में रहकर आए हैं और अमेरिका के जिस पार्ट में रहते थे, वहाँ पे अति ठंडा पड़ता था। ठंडा भी नहीं, अति ठंडा। तो भाई अब पता, आदत बिगड़ चुकी है। जरा सी ठंडक होती नहीं है कि भाई आदत बिगड़ गई है, मुझसे ठंडा सहन ही नहीं होता। मेरी बॉडी अब अडॉप्ट कर चुकी है गर्म वेदर को, यू नो व्हाट। तो मुझे वो चीज़ अच्छी लगती है और मेरा मन भर गया है ठंड से। एक्चुअली में जब बीमार पड़ते हैं ना, तो जैसे ही हल्की ठंडक आती है तो सर्दी, खांसी, ठंडक, गला बैठना, बॉडी एक होना और बीमार पड़ना, ये सबसे मुझे चिढ़ आने लग गई है। इसीलिए तो मैं ठंडक से तो बहुत दूर रहती हूँ। उसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे ठंडा हो रखा है, बारिश हो गई। तो अभी मुझे अपने आप को टेक केयर करते करते अपने आप को ठीक भी रखना है और दूसरी चीज़ों की तैयारी भी करनी है। साथ में मैं आपको बता दूं कि इस हफ्ते में मैं हल्दी कुमकुम कर रही हूँ, तो हल्दी कुमकुम की भी तैयारी करनी है। और कल जो है मकर संक्रांति रहेगी, तो उसकी भी तैयारी करनी है। बहुत सारी चीज़ें हैं, सब पैरेलल वाइज चलती रहेंगी एक साथ। चलिए, साथ के साथ सारे काम भी निपटाते हैं, बाहर के भी और घर के भी। चलिए, ऐसा बारिश वाला मौसम हो रखा है ना, रोड पे पूरा गीला गीला। मैं आ गई हूँ डॉलर ट्री पे
फटाफट से यहाँ का काम करने के लिए। स्टोर का काम हो गया और अब मैं अगर बाहर निकलूँ और डॉलर ट्री ना आऊँ तो यार बड़ा अधूरा अधूरा सा रह जाता है मेरा सफ़र बाहर का। तो चलिए काफ़ी सारी वैरायटी आई हुई है यहाँ पे और मुझे जो मेरा इम्पोर्टेंट सामान चाहिए वो तो मुझे मिल गया है, लेकिन मुझे मेरा पियर्स चाहिए है, पियर सोप। लेकिन पियर सोप यहाँ पे दूसरा वाला है, मुझे चाहिए मिंट वाला जो इनका आता है ना, वो मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो नेक्स्ट टाइम आके देखूँगी। चलो ये भी अच्छा है क्या? मुझे पियर्स चाहिए, पियर्स। चलो मेरे स्टोर का काम हो गया, डॉलर ट्री का काम हो गया और अब ऐसे के ऐसे ही डायरेक्ट जो सामान लिया है वो ख़राब नहीं होने वाला, उसे गाड़ी में एज इट इज़ ही रहने दूंगी और मैं डायरेक्टली निकल रही हूँ अभी पार्लर अपॉइंटमेंट के लिए, क्योंकि उसका भी ऑलरेडी टाइम हो चुका है। पहुँचते पहुँचते 5-10 मिनट लग जाएंगे। एक बार पहुँच जाऊँ, वो काम करवा के फिर घर जाती हूँ। जस्ट अभी हाँ घर पहुँचे हूँ और अपना सामान जो गाड़ी में पड़ा हुआ था उसे बस ट्रांसफ़र ही करा मैंने सोचा चलो अभी लेट हो उससे पहले अपन अपना लंच कर लेते हैं। और लंच में खा रही हूँ आज बिल्कुल फ्रेश सैलेड। सैलेड एक ऐसी चीज़ है ना जो मेरी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मुझे लगता है मुझे इसकी आदत पड़ चुकी है। यू नो व्हाट, मुझे अच्छा भी लगता है खाना, आदत भी पड़ चुकी है। साथ में मैं बताऊँ कि सैलेड ना एक ऐसी चीज़ है, मेरे लिए नहीं सभी के लिए एक ऐसी चीज़ है जो जिसका इंटेक ना सबको करना चाहिए। पहले के ज़माने में ना खाने के साथ साथ हमेशा थोड़ा सा ना कच्चा प्याज, कच्चे टमाटर, ककड़ी, पत्ता गोभी यूँ भी खाते ही थे और वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता था, पता है, बॉडी के लिए। खाने को पचाता था, रॉ सब्जियाँ जाती थी इसी बहाने। कच्ची सब्जी का इंटेक ना अभी बंद हो गया और कच्ची सब्जी खाना ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत अच्छी चीज़ होती है अपनी बॉडी के लिए। पता है आज बच्चों के डैडी को भी मैंने एक पूरा पैकेट ना सैलेड रख के दे दिया, उनको बहुत पसंद है। जब खाना पका हुआ होता है ना तो वो रात को खाना पसंद करते हैं और जब दिन में होता है ना तो सैलेड खाना चाहिए, उनको बहुत अच्छा लगता है। और बताऊँ यूँ भी साइंटिफिकली अगर आप देखोगे ना तो रात का जो खाना होता है ना उसमें आप सैलेड नहीं खा सकते हो। सैलेड हमेशा तभी खाना चाहिए जब दिन का टाइम हो, क्योंकि पचने में टाइम लगता है। रॉ सब्जियां होती है ना इसलिए उनको पचने में टाइम लगता है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि दिन के टाइम पे, मतलब सुबह जब आप आपका वो कर रहे होते हैं ना लंच वगैरह, उस टाइम पे वो सैलेड खाना चाहिए, रात को नहीं खाना चाहिए। अच्छा और एक और चीज़ बताती हूँ, ये जो है ना ये मैं एक नया वो लेकर आई हूँ ड्रेसिंग जिसका नाम है पार्मेसन गार्लिक। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये मैंने टेस्ट ना वहाँ पे कर रखा है, जो बफेलो वाइल्ड विंग एक जगह है वहाँ पे मैंने टेस्ट करा हुआ है, बहुत अच्छा है। मैंने सोचा अभी ये मिल रहा है तो ले लेते हैं यार, इसका टेस्ट भी अच्छा ही होगा मेरे ख्याल से। अभी खाऊंगी तब पता पड़ेगा, चख लेते हैं। काफ़ी टैंगी फ्लेवर है, खट्टा और चटपटा टाइप्स, यू नो, मीठा नहीं है बिल्कुल भी। और ये जो है ये पॉपी सीड्स वाला, ये काफ़ी मीठा मीठा सा है। डिफरेंट स्टाइल है, आप चाहे जो भी ले सकते हैं। मैं तो थोड़ा थोड़ा सा डालती हूँ जिससे अच्छा स्वाद आए, बस हल्का फुल्का सा, 1-2 चम्मच, दैट्स है। और नॉर्मली मैं थोड़ा सा अपने इसमें ना वो भी डालती हूँ ऑलिव ऑयल, तो वो भी डाल लेती हूँ 1 चम्मच। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल लेती हूँ, ऑलिव ऑयल से ना चिकनाहट बनी रहती है। 1 चम्मच डाल दिया ऑलिव ऑयल। चलो मैं इसे शांति से बैठ के खाती हूँ, फिर ऊपर रूम वगैरह ठीक करती हूँ, क्योंकि सुबह जब मेरे को जाना था तब टाइम नहीं मिला और अभी बच्चे आए उससे पहले मैं एक बार का रूम साफ़ कर देती हूँ, है ना। फिर मुझे दूसरे काम में लगना है। मैं सोच रही हूँ तिल्ली की वो बना लेती हूँ, लड्डू या चक्की जो भी बन जाए इजीली।
देखिए बेल बजी, फोन आया। अच्छा, आई थिंक सो मेरा फोन का कवर आ गया। जिस फोन से मैं आप लोगों के साथ जुड़ पाती हूँ, इसका कवर टूट गया था। याद है मैंने आप लोगों को बताया था फ्राइडे के दिन मैं बच्चों को लेने के लिए गई थी, स्कूल में गिर गया था मेरे हाथ से। कवर ऑर्डर करा था। अरे वाह, देखो कवर आ गया। जो टूटा था सेम टू सेम वही ऑर्डर कर दिया मैंने। यार ये फोन बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कवर तो सस्ते आते हैं, लेकिन ये फोन बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रायोरिटी है, एक तो बच्चों के डैडी ने मुझे इतने प्यार से दिलाया है ये वाला फोन। सेकेंड चीज, अब इतना प्यारा फोन दिलाया है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी उसकी रखवाली करना मेरी जिम्मेदारी है। तो अब उसके लिए अगर मैं इस तरह के नॉर्मल सा कोई कवर रखती हूँ या कुछ भी रखती हूँ, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। तो उसके लिए ध्यान रखने की जिम्मेदारी मेरी है, तो मैं मंगाऊंगी ना यार। चलो इसकी टेक केयर करते हैं, फोन का कवर चढ़ा देते हैं, और थोड़ी देर बाद प्रिशा को लाने का भी टाइम हो रहा है। चलो ओके गाइस, तो अभी आदि आ गया है स्कूल से, राइट आदि? Yeah. सो ये सो हाउ वाज योर डे? Good. It was good. Did you enjoy in the school? Yeah. Did you have fun? Yeah. Okay. So you're gonna go outside with to play with your friends, right? Okay. अंदर आदि आ गया, यहाँ पे प्रिशा और उसकी फ्रेंड्स है, साथ में रूहिल भी है। हाय रूहिल, you can come sit down over here guys. Come. What? Okay. You guys, you all of you come over here and sit over here. Prisha, idhar aa. Come, everybody come over here and sit over here. Mama, what were you planning? No. Adi. Oh, sorry. Prisha, Myra. यार मैं एक बात बताऊं, मेरे पास ना ये वाली एक दीवार है जिसके ऊपर मैं कुछ क्रिएटिविटी करने की सोच रही हूँ। काफी टाइम से सोच रही थी, पर मैंने सोचा कि आज एक काम करते हैं। आज जब मैं डॉलर ट्री गई थी ना, तो डॉलर ट्री पे मेरा दिमाग चला कि यार वहाँ पे वॉल डेकोर्स काफ़ी अच्छे आते हैं, जो मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ। मैं डेलीवर में भी यूज़ करती थी, पेंसिल्वेनिया में भी यूज़ करा मैंने, और मैंने यहाँ पे भी, जब हम लोग वहाँ रेंटेड वाले में थे तब वहाँ पे भी यूज़ करा। और आज मुझे इत्तेफाक की बात है कि वहाँ दो ये क्यूट से ये वाले बहुत ही प्यारे मिले मुझे। तो मैंने सोचा कि व्हाट, एक काम करते हैं, इस दीवार को थोड़ा डेकोरेट कर लेते हैं, खूबसूरत दिखेगी। और उसके साथ साथ मैंने एक और चीज़ सोची कि व्हाट, ये वाला जो कॉर्नर है ना, पहले यहाँ पे याद होगा आपको एक थैंकफुल वाला वो पड़ा हुआ था हमारे पास, एक वो था, एक बोर्ड था, पर वो बोर्ड क्या ना गिर गया था, टूट गया था। तो मैं ये सोच रही हूँ कि इस कॉर्नर को थोड़ा डेकोरेट कर देते हैं। इस कॉर्नर के लिए भी मेरे पास एक आइडिया है। मैं अभी रिसेंटली कुछ सामान खरीद के लाई हूँ, तो चलो पहले इसको कर देती हूँ। बच्चे अभी बाहर खेल रहे हैं दोनों, उन दोनों के फ्रेंड्स आ गए थे, तो 6-7 बच्चे हो गए बाहर, तो आराम से खेल रहे हैं। बाहर बहुत ठंडा हो गया है, लेकिन मैंने जैकेट वगैरह नहीं उतारी है, आराम से खेल रहे हैं पूरे बंडल अप होके। बट वो लोग अभी वहाँ बिजी हैं, तो मैं ये काम कर लेती हूँ। और अभी टाइम भी है, ऐसे कोई ऐसा शाम भी नहीं हुई है, क्योंकि मुझे खाना बनाने के लिए लगना पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा डेकोर कर लेती हूँ। बच्चों के डैडी को भी बड़ा मजा आएगा, नई नई चीज़ देखते हैं ना, घर में कुछ चेंज होता है ना, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। मुझे कोने में ना सामान होता है ना, तो उसको इधर से उधर शफल करती रहती हूँ ना, तो अपना ही घर बहुत नया दिखाई देता है। तो आज इसको थोड़ा सा अभी कर देती हूँ। चलो
भाई मुझे तो ये दीवार इतनी अच्छी लग रही है और मेरा ये कॉर्नर इतना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। मैं आप लोगों को अब दिखाना चाहती हूँ कि मेरा ये प्यारा सा कॉर्नर कैसा हो गया है। चलो कॉर्नर भी दिखाती हूँ और मेरी ये प्यारी सी दीवार भी दिखाती हूँ। आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि मैं वेट कर रही हूँ आप लोगों के कमेंट्स का और आप लोगों के ढेर सारे क्वेश्चंस पूछने का, या हम लोग किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं उसका। तो चलिए, और आप मुझे कॉम्प्लीमेंट करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, बहुत सारे लोग मुझे दूर दूर से देख रहे हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स, बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। तो चलिए पहले मैं आप लोगों को ये कॉर्नर दिखा देती हूँ, दीवार दिखा देती हूँ। बहुत ही खूबसूरत इसका लुक्स निकल के आया है, बहुत ही सीरीन दिख रहा है। आई लव इट। आई डोंट नो अबाउट यू गाइज, बट आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो चलिए दिखा देती हूँ, वेट नहीं करती हूँ। तो जी गाइज ये देखिए मेरे प्यारे से कॉर्नर की डेकोरेशन। कैसा लग रहा है ये जेन कॉर्नर? जेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये थाईलैंड यानी कि गौतम बुद्धा की जो मूर्ति है ये इतनी खूबसूरत होती है और ये अपने आप में शांति, मोटिवेशन और उसका प्रतीक है पॉजिटिविटी का। तो इसीलिए इसे घर में रखा जाता है फेंग शुई के रूप में, यानी कि वास्तु के हिसाब से। ये अपने आप में एक बहुत स्थिरता लाती है अपने जीवन में, इसीलिए। और उन्हें बम्बू के साथ रखा है। बैम्बू तो भाई कृष्णा जी का रूप है, कृष्णा जी की जो बांसुरी है वो बांस से ही बनी है, तो ये बांस है। साथ में कामधेनु गाय रखी है मेरे पास, स्टैचू। आसपास मैंने प्लांट्स रखे हुए हैं, हालांकि बेचारे अभी सूख गए क्योंकि अभी ठंडा ही इतना पड़ रहा है, पर धीरे धीरे उग जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर मैंने ये कॉर्नर खूबसूरत कर दिया है। ये हुआ एक कॉर्नर, और उसके साथ साथ अब ये वाली दीवार जो मैं आप लोगों को दिखा रही थी। अभी आप लोगों ने देखा मेरा जो फटाफट से मैं सारा काम कर रही थी। पहले मैंने इसे टिश्यू पेपर से पोंछ लिया, गीला नहीं, सूखा ही टिश्यू पेपर, उससे मैंने इसे साफ करा। उसके बाद मैंने धीरे धीरे करके ये डेकॉल्स लगा दिया, यानी कि स्टिकर्स कह लो आप, वॉल स्टिकर्स होते हैं बेसिकली, तो उन्हें अच्छे से चिपका दिया। कैसी लग रही है मेरी प्यारी सी दीवार मुझे ज़रूर से बताइएगा। ज़्यादा स्टिकर्स मैं नहीं लाई हूँ, ज़्यादा भी हो जाते ना, अति भी भरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल हल्के फुल्के से, यू नो व्हाट, इसीलिए ऐसा लगना चाहिए वॉलपेपर लगाया होगा। तो ठीक वैसे ही मैंने इसे चिपका दिया है। ये बच्चों के डैडी का नाम है अमर और मेरा नाम है गौरी, तो हम दोनों के इनिशियल्स हैं यहाँ पे। साथ में ये जो है ना डिटेल्स इसकी देखो आप, इसके अंदर ना खूबसूरत डिज़ाइन बनी हुई है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैं ये लेकर आई थी। और मैं 2 ही लाई, वहाँ पे और भी थे, मैं जानबूझ के 2 लेकर आई। मैंने कहा यार लेके चली जाऊँ, कभी नहीं जमे, और फेंकने में भी अगर चला गया तो $2 ही जाएंगे, $3 ही जाएंगे मेरे। मुझे इतना रोना नहीं आएगा, नहीं तो ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते और वो फेंकने में जाता कोई मतलब नहीं, इसीलिए। तो कैसा लग रहा है मेरा ये प्यारा सा कॉर्नर मुझे ज़रूर से बताइएगा। इसे मैं दूर से दिखाती हूँ, तो ये मेरा प्यारा खूबसूरत सा कॉर्नर कैसा लग रहा है? खूबसूरत दिख रहा है ना? अपने कैमरे को थोड़ा सा मोड़ के देखो तो मेरे आंखों से दिखाई देगा कि ये कॉर्नर कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है ना? खूबसूरत। चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कॉमेंट्स, बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। ऑलराइटी, बाय।